हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम चैप्टर 9 जिसका नेम है मेंसुरेशन को शुरू कर रहे हैं। ये जो क्लास है चैप्टर 9 की इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में हम चैप्टर 9 से रिलेटिव जितने फार्मूले हैं और जो इसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं उन पर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो छात्र इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो आने वाले नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो जो आपका रेक्टेंगल होता है वो एक फोर साइडेड क्लोज कर्व होता है जिसमें अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। जो हमारी अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी ए बी साइड डी सी के पैरेलल होगी और इसके इक्वल होगी। इसी तरह से बी सी जो साइड है ये ए डी के पैरेलल होगी और इसके इक्वल होगी। मान लेते हैं कि ये जो आपका रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी है, ए बी साइड की लेंथ एल है और जो आपकी बी सी साइड है इसकी ब्रेथ जो है वो बी है। तो जो आपका एरिया होगा, यानी कैसा फिगर होता है, ये एक फोर साइड क्लोज्ड कर्व। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। और इसके जो एंगल्स होते हैं, जो फोर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है उसको जान लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी आपकी लेंथ देखिए, जो आपका रेक्टेंगल है उसकी साइड लेंथ कितनी है, वो है एल। ब्रेथ हमने मानी है बी इंटू बी। तो जो आपका एरिया है रेक्टेंगल का वो हो जाएगा आपका एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर निकालें तो इसका, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, यानी इसकी सभी साइडों का जो लेंथ है उसका सम कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका पेरीमीटर। तो देखिए एल साइड ये है, यानी ए बी की साइड की लेंथ क्या है एल और बी सी साइड की ब्रेथ क्या है बी। क्योंकि ये साइड अपोजिट साइड के पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तो जब ये बी है तो ये आपकी इसकी भी ब्रेथ बी होगी। इसकी लेंथ एल है तो इसकी भी लेंथ एल होगी। तो जब इनका सम करेंगे सब लेंथ्स का तो ये होगा आपका एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो ये आ जाएगा आपका 2L प्लस 2B। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 2, और ये हो जाएगा आपका एल प्लस बी। पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका स्क्वायर का एरिया क्या होता है। तो स्क्वायर भी क्या होता है आपका फोर साइडेड क्लोज कर्व होता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में, इसमें जो फोर साइड हैं ये आपकी इक्वल लेंथ की होती हैं। यानी अगर इसकी लेंथ ए है तो इसकी भी लेंथ ए होगी और इसकी भी, क्योंकि यहाँ पर इसकी फोर साइड इक्वल होती हैं और इक्वल लेंथ की होती हैं। तो एरिया क्या होगा आपका स्क्वायर का, तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर
तो इसका जो एरिया होगा वो होगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। और हमने साइड क्या मानी है स्क्वायर की, वो मानी है ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर निकालें एरिया इसका स्क्वायर का, तो होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो वही आप ये लर्न रखेंगे कि आपका सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी सभी साइडों की जो लेंथ है, अगर हम उसका सम कर दें तो आपको क्या फाइंड आउट होगा, वो होगा आपका पेरीमीटर। तो यहाँ पर देखिए जो 4 साइड हैं इक्वल लेंथ की हैं, ए लेंथ इसकी है, ए लेंथ इसकी, तो इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4a। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका 4a। नेक्स्ट आता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ए डी इसकी एक क्या है हाइट, तो ये तो बी सी आपका हो जाएगा इस ट्रायंगल का बेस, और ये ए डी जो है ये हो जाएगी आपकी हाइट। तो जो एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये होता है जनरल फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम देखें ये ट्रायंगल है ए बी सी डी, इसका एरिया निकालें तो ये क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या होगा इसका बी सी, और हाइट क्या है इसकी ए डी इंटू ए डी। तो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का 1/2 बी सी इंटू ए डी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एरिया ऑफ, अगर देखिए आपको पेरीमीटर पूछे ट्रायंगल का, तो आपको बस पेरीमीटर के लिए क्या लर्न रखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो होगा आपका सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, यानी सभी साइडों की लेंथ का सम क्या होता है पेरीमीटर। क्योंकि इसका पेरीमीटर का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो इसकी साइड गिवन है उन सभी साइडों की लेंथ का सम कर दीजिए, तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी आपका जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या होता है। तो ये एक पैरेललोग्राम का फिगर है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो आपकी अपोजिट साइड है वो आर इक्वल होती हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। इसको पॉइंट का नेम दे देते कि ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो आर इक्वल। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम का, तो इसकी ये क्या हो जाएगी यहाँ से डी और ई, ये इस पैरेललोग्राम की क्या हो जाएगी हाइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस या शॉर्ट इसमें लिखेंगे तो बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट आता है आपका एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का एरिया क्या होता है। तो देखिए ये एक सर्किल का फिगर है जिसमें जो इसका मिड पॉइंट होता है वो इसको बोलते हैं हम सेंटर, और ये जो सर्किल की जो बाउंड्री होती है बाउंड्री को बोला जाता है सरकमफ्रेंस। अब इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो होता है आपका
सर्किल का, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई जो है आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका जो मान होता है वो होता है 22/7, या आप ये पुट कर सकते हैं कि 3.14। इनमें से जो भी मान आपको सुटेबल लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पुट कर सकते हैं कि 22/7 या 3.1। अब इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, देखिए यहाँ से पॉइंट यानी सेंटर से और सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम रेडियस। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा इसका? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा आपका 2πr। ये आपका सर्किल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्किल का 2πr। अगर हम देखें इस रेडियस का दूना कर दें तो ये क्या होता है आपका डायमीटर। तो डायमीटर हो जाएगा आपका 2r, यानी रेडियस का दुगना, उसको कहते हैं हम डायमीटर। नेक्स्ट आता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये एक ट्रेपीजियम का फिगर है, इसको कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी एक ट्रेपीजियम है जिसकी हाइट डी ई है। देखिए ये भी एक 4 साइडेड क्लोज कर्व है। तो आप ये कैसे पता करेंगे कि ये आपका ट्रेपीजियम है या जनरल क्वाड्रिलेटरल है या कोई और फिगर है? तो इसके पता करने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, ये एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है। उसके बाद जो ट्रेपीजियम का वन पेयर होता है साइड का, वन पेयर ऑफ पैरेलल, एंड पेयर वन पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल साइड। और कैसे होंगे वो? अपोजिट साइड, पैरेलल साइड, और वो होंगे अपोजिट साइड। और यहाँ पर मान लीजिए ये आपका पेयर ए बी और डी सी पैरेलल है, यानी ए बी लाइन पैरेलल है किसके? डी सी के। और जो वन पेयर होता है, वन पेयर ऑफ ट्रेपीजियम का क्या होता है? नॉन पैरेलल, यानी ये आपका जो दूसरी साइड का पेयर है यानी बी सी और डी ए का, ये नॉन पैरेलल है। अब यहाँ पर जो आपका ये ए और बी है, जो पैरेलल लाइन का पेयर है, उसको बोलते हैं हम बेस वन और बेस टू। तो या तो ए बी को बेस वन मान लीजिए या डी सी को, किसी को भी हम बेस वन बेस टू मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये ए बी साइड जो है ये आपका बेस वन है, और डी सी जो है आपका ये बेस टू है। अब यहाँ पर जो इसका और डी ई क्या है, इसकी हाइट है। तो जो आपके जो बेस बी वन और बी टू के बीच में जो आपका परपेंडिकुलर यानी पैरेलल एक्सिस को क्या कहते हैं हम? बेस बी वन और बेस बी टू बेसिस कहे जाते हैं। और जो इनके बेसिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी से ई तक, इसको बोलते हैं हम ट्रेपीजियम की हाइट। ये होती है ट्रेपीजियम की हाइट। तो एरिया क्या हो जाएगा, या आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी पैरेलल एक्सिस, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम।
तो ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड है आर कॉल्ड बेसिस, उनको हम बेसिस बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बेसिस, यानी जो आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेसिस के बीच में, उसको क्या कहते हैं हम, इज कॉल्ड हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, यानी ट्रेपीजियम की हाइट बोलते हैं उसको। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका 1/2 बेस B1 प्लस बेस B2, यानी दोनों बेसों को सम कर दीजिए और इनटू हाइट, ये आपका ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटर। जो आपका जनरल क्वाड्रिलेटर होता है, ये एक जनरल क्वाड्रिलेटर है ABC और D। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको एरिया का फॉर्मूला बताना है कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपका जनरल क्वाड्रिलेटर है ABCD, इसको क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस डायगोनल्स को ज्वाइन कर दीजिए AC को, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी अगर हम किसी जनरल क्वाड्रिलेटर को 2 पार्ट्स में या 2 पार्ट से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम इस मेथड को बोलते हैं ट्राइंगुलेशन मेथड। ट्राइंगुलेशन मेथड, ये ट्राइंगुलेशन मेथड है। अब यहाँ पर जो आपका देखिए, ये जो जनरल क्वाड्रिलेटर है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक A और B और C, एक ट्रायंगल ये बन गया ABC और एक ट्रायंगल बन गया ADC। अब इसमें आपको क्या करना है, जब इसका जनरल क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल ADC का एरिया को प्लस कर देंगे, तो आपको जनरल क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी AB और C प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यानी ADC। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 बेस। तो यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल का बेस क्या होगा, वो हो जाएगा AC। तो AC और हाइट है आपकी, मान लीजिए अब हम निकाल रहे हैं ट्रायंगल ABC का एरिया, तो ट्रायंगल ABC, तो हाइट क्या होगी, यहाँ से 20 पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालिए, ये इसकी हाइट हो जाएगी। मान लीजिए ये आपकी H1 है, तो हाइट हो गई H1 प्लस ट्रायंगल ADC। जब इसका एरिया निकालेंगे तो बेस क्या होगा, बेस इसके लिए क्या होगा AC, और हाइट इसकी हो जाएगी D पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर डालिए, मान लेते हैं कि इसकी हाइट जो है वो H2 है। तो यहाँ पर देखिए AC और AC और 1/2 दोनों में कॉमन है, तो 1/2 AC बाहर लेंगे, यहाँ पर बचेगा H1 प्लस H2, और AC क्या है यहाँ पर आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके डायगोनल्स को, तो ये हो जाएगा 1/2 और AC की जगह पर रखेंगे D मल्टीप्लाई H1 प्लस H2। तो D क्या है यहाँ पर, D है आपकी लेंथ
ऑफ डायगोनल्स, यानी डायगोनल्स की लेंथ है। अब आता है नेक्स्ट, वो है एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल रैम्बस, यानी कुछ जो क्वाड्रिलेटर हैं उनकी कुछ कंडीशन के आधार पर उनके नेम रख दिए गए हैं, जो जिनको कहते हैं हम स्पेशल क्वाड्रिलेटर। तो ये है आपका स्पेशल क्वाड्रिलेटर रैम्बस। रैम्बस की क्या कंडीशंस होती हैं? पहली कंडीशन होती है कि रैम्बस इज क्वाड्रिलेटरल हुज फोर साइडेड ऑल सेम लेंथ। पहली कंडीशन होती है रैम्बस की कि रैम्बस इज क्वाड्रिलेटरल हुज फोर साइड हैव सेम लेंथ। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी? इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल्स किस पर? राइट एंगल पर। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रैम्बस, रोम्बस का एरिया होगा वो होगा आपका, देखिए ये रोम्बस है तो इसके डायगोनल्स क्या है? ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। और ये पार्ट इक्वल होगा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे डिस्टेंस बराबर होती है। तो पॉइंट देते हैं ए, बी और सी और डी। ये एक आपका क्या है? रोम्बस। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालेंगे आपका जो ट्रायंगल ए सी और ए सी डी और ए सी बी दोनों का निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। तो 1/2। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल्स का? बेस इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पर जो बेस होगा क्या हो जाएगा आपका? AC दोनों के लिए ये बेस होगा AC, और हाइट क्या होगी? मान लीजिए O पॉइंट है इसका, तो हाइट हो जाएगी OD मल्टीप्लाई OD या DO प्लस एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ABC का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या होगा? इसके लिए भी AC होगा बेस, और हाइट क्या होगी इसके लिए? OB। तो एरिया का फॉर्मूला बनेगा इसका, ठीक है, 1/2 AC यहाँ पर कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा आपका OD और यहाँ बचेगा OB। तो जो आपका OB और OD है हम इसको लिख सकते हैं 1/2 AC इंटू, देखिए OB और OD को लिखा जा सकता है BD, यानी कंप्लीट BD हो गया ये। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, दोनों ही क्या है अब यहाँ पर देखिए AC यहाँ से यहाँ तक, BD यहाँ से यहाँ तक, दोनों क्या डायगोनल्स हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि 1/2 D1 इंटू D2, यानी डायगोनल्स का मल्टीप्लाई 1/2 करके। तो ये हो जाता है आपका रैम्बस का एरिया का फॉर्मूला। सेकंड आता है आपका, वो है आपका पॉलीगन्स, यानी पॉलीगन्स का एरिया क्या होगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है एरिया ऑफ रैम्बस। तो रैम्बस देखिए यहाँ पर ये फिगर दिया है आपको रैम्बस का, तो इसका एरिया निकालना है। तो ये रैम्बस का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये भी फोर्स
क्लोज फिगर है और किससे बना हुआ है, मेड ऑफ लाइंस। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसके पार्ट किए हैं हमने, यानी आपका ट्रायंगल एक तो ये हो गया ए बी एफ, और आपका ट्रेपेजियम बनता है यहाँ से बी सी एफ जी, और ट्रायंगल है आपका सी जी डी, और एक ट्रायंगल है ए ई डी। इनका सबका एरिया निकालेंगे अलग अलग और सबको ऐड कर देंगे तो आपका एरिया निकल आएगा पॉलीगन्स का। तो इसको यहाँ पर नोट करते हैं कि एरिया ऑफ पॉलीगन, तो एरिया जो होगा पॉलीगन का वो होगा, और पॉलीगन क्या है उसका नेम भी लिख दीजिए जो पॉलीगन दिया है, ए बी सी डी ई, ये पॉलीगन्स है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी, यानी ए एफ बी इसका एरिया, प्लस एरिया ऑफ जो आपका किसका है, ए ई, पहले आप ट्रेपेजियम का निकालिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो हो जाएगा आपका और ट्रेपेजियम क्या बना है आपका, बी सी जी एफ, ये होता है बी सी और बी सी एफ जी, ये आपका ट्रेपेजियम का एरिया होगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी डी, यानी सी जी डी इसका एरिया, और प्लस एरिया ऑफ किसका एरिया, एरिया ऑफ जो आपका ट्रायंगल्स है ए ई डी, ट्रायंगल्स ए ई डी, सबका एरिया को निकाल के ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ पॉलीगन्स। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सॉलिड शेप्स, कुछ सॉलिड शेप्स दिए हैं उनका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखेंगे। तो पहला जो सॉलिड शेप है वो है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो एरिया यहाँ पर निकालना, टोटल सरफेस एरिया, तो इसकी लेंथ क्या होती है एल, और ब्रेथ होती है आपकी बी, और हाइट होती है आपकी एच। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया वो होगा आपका 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। और कर्व्ड, या इसको बोलते हैं हम लैटरल सरफेस एरिया, यानी जो इसकी फेसेस हैं 6 फेस होती हैं इसमें, तो लेकिन लेटरल सरफेस एरिया में 4 सरफेस को ही फेसेस को लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इसकी वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया वो होगा 2H L प्लस बी, या हम इसको लिख सकते हैं कि 2L प्लस बी इंटू हाइट, और 2L प्लस बी क्या होता है हमारा पेरीमीटर, और H क्या होता है हमारा हाइट, ये होता है क्यूबॉइड का। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम और निकाल लेते हैं इसका। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, और इसकी जो यूनिट होती है वॉल्यूम की वो होती है क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट, क्योंकि अगर ये आता है मीटर तो जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, अगर इसकी लेंथ मीटर में दी है, ब्रेथ भी मीटर में और हाइट भी, तो वो हो जाएगा आप लेंथ, जब वॉल्यूम निकालेंगे तो मीटर का क्यू,
तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक। अब नेक्स्ट आता है आपका जो सॉलिड स्पेस में, वो आता है आपका क्यूब। ठीक है, क्यूब भी आता। क्यूब आपने देखा जो लूडो की गुट्टी होती है उस, वो भी क्या होती है आपकी क्यूब शेप में होती है। और क्यूब की जो ये साइड होती हैं, क्योंकि इसकी फेस क्या होती है, इसमें भी 6 फेस होती हैं। मान लीजिए इसकी डिस्टेंस होती है और इसमें क्या होती है, ये सेम लेंथ की हैं। ये भी ए है, ये भी है और ये भी है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो हो जाएगा यानी सम ऑफ ऑल एरिया ऑफ 6 फेस इसका, तो वो होगा 6a²। और इसका कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया वो होगा 4a²। और क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड है तो सेम साइड का क्यूब। और साइड क्या है यहाँ पर ए, तो ए का क्यूब। इसकी भी यूनिट क्या होगी क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है जो इस भी मीटर में या सेंटीमीटर में दिया है तो उसका हो जाएगा, मीटर में दिया है साइड तो मीटर की पावर क्यूब यानी 3। और डायगोनल्स ऑफ क्यूब, इसका डायगोनल्स निकालते हैं तो ये हो जाता है √3 × a यूनिट, यानी यूनिट क्या होगा इसका क्यूबिक। तो डायगोनल्स का निकालेंगे क्यूब का तो हो जाएगा √3 × a। अब नेक्स्ट सॉलिड स्पेस है आपकी सिलेंडर। देखिए सिलेंडर की शेप ये दी है, जिसमें ये जो हाइट होती है आपकी सिलेंडर की h है, ये आपका क्या होता है सर्कुलर बेस, और ये होता है आपका सर्कुलर टॉप। यहाँ पर जो ये पार्ट होता है जिससे कवर्ड है, ये होता है कर्व्ड सरफेस। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होगा आपका यानी इस ऊपर वाले सर्कुलर टॉप का एरिया प्लस नीचे यानी नीचे वाले बेस का एरिया, सर्कुलर बेस का एरिया, और प्लस जो आपका ये रेक्टेंगल है, क्योंकि जब इसको कर्व्ड सरफेस एरिया को जब हम ओपन करेंगे तो इसकी जो फिगर बनेगी एक रेक्टेंगल के रूप में बनेगी। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का यानी एरिया ऑफ अपर सर्किल यानी अपर वाले का प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में ओपन होगा, प्लस एरिया ऑफ लोअर यानी नीचे वाले सर्किल का। तो अब क्या एरिया ऑफ अपर का, ये हो जाएगा आपका πr²। और जो आपका रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 2π, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है, क्योंकि रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन लेंथ क्या है यहाँ पर आपकी 2π, और ब्रेथ क्या है यहाँ की, ब्रेथ है आपकी इसकी हाइट है, तो ये हो जाएगा 2πr और इंटू h प्लस πr²। तो πr² हो जाएगा 2πr² और प्लस 2πrh। तो जब देखिए यहाँ पर 2πr कॉमन है इसमें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ r है, और 2π दोनों में ही कॉमन है तो 2πr बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा h + r। ये हो गया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो होता है आपका 2πr²
आर एच, जो ये कवर्ड होता है इसको, इसमें आपकी सर्कुलर टॉप और सर्कुलर जो बेस है उसको नहीं लिया जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया में केवल ये भाग आता है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का वो होगा 2πRH। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा आपका πr²H, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट। तो आज की क्लास में यहीं तक रहेगा, क्योंकि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने उनको सबको क्लियर किया है। और आपको भी वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।